हाँ तो इसमें कौन सी हैरत वाली बात है? मरियम से और क्या तवक्को रखी जा सकती है? इसलिए मैं तुम्हें कोई फिल्म या ड्रामे की कहानी नहीं सुना रही। सोचो जरा उस छोटे बच्चे का अपनी आपा के बिना क्या होगा। और मरियम को देखो, उसकी हालत क्या हो गई है, जैसे जिंदा लाश। तुम्हें किसी पे तरस नहीं आता असली? खाला, मुझे इस किस्म के लोगों पर बिल्कुल तरस नहीं आता। मरियम के साथ जो हो रहा है वो उसकी मुस्तहिक है, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शर्म करो असली, खुदा की कसम ऐसे नहीं सोचना चाहिए। गुलनाज, आ रही हूँ उल्विया साहिबा, तुमसे बाद में बात करती हूँ। खैर अच्छा ही हुआ। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? मैं नूरगुल को छोड़ने गया था, अभी वापस आया हूँ। हाँ तो मैं क्या करूं? तुम्हें बहादुर साहब की कार से निकलते हुए देखा। देखा तो क्या हो गया? तुम ये सब बहुत गलत कर रही हो, ये ठीक नहीं है। क्या मतलब है इस बात का यासिर? सोचा करो बोलने से पहले। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस साथ में सिनेमा गए थे। तुम्हारे कहने पर? नहीं, मैंने तो टिकट्स उनको दे दिए थे। उनके साथ कोई जाने वाला नहीं था तो वो मुझे ले गए। तुम किस हक से पूछ रहे हो मुझसे ये सब कुछ? हाँ, तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मैं। एस्ली, बहादुर साहब बहुत अच्छे हैं, वो अपनी बेगम से प्यार करते हैं। इस तरह की हरकत करके तुम उनका घर खराब कर रही हो। जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं गुलनाज आपा, मेरी और एस्ली की मामूल की बातें। अच्छा, मुझे लगा कुछ हुआ है शायद। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। हुरिया साहिबा की दवा आज कोई नहीं लेकर गया, ये उल्विया साहिबा ने याद करवाया है। ऊपर नीचे की चक्कर लगा लगा कर मेरी टांगे दुख गई हैं। अब तुम ये दवा ले जाओ। हाँ ठीक है। जरा सोचो मेरी जान, वो बच्चा यहां से चला गया तो हम सभी बहुत उदास हो जाएंगे। लेवेंट का पता नहीं क्या होगा। तुम दवा लेकर आ गई? शुक्रिया। हुरिया साहिबा, आपकी दवा। तुम्हें कुछ पता चला घर में क्या हुआ? जी सुना मैंने, बहुत अफसोस है मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा। जिंदगी अजीब है, एक ही मिनट में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल, कभी कभी खुदा नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। लेवेंट क्या करेगा? हमें लग रहा था वो जिंदगी की तरफ दोबारा लौट आया है, अब फिर से वो बच्चे के लिए तड़पेगा। लेवेंट सर उमर को बहुत चाहते हैं, उसे खोना नहीं चाहते थे। सिर्फ लेवेंट ही नहीं, हम भी, हम में से कोई भी उसे खोना नहीं चाहता। मुझे भी उसकी बहुत आदत हो गई थी। उमर को बहुत ज्यादा याद करूंगी मैं। खैर देखते हैं, फिलहाल परेशान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको मजेदार सी चाय बना के देती हूँ। बहुत शुक्रिया इसलिए, मुझे नीचे ही ला देना। ठीक है, लाती हूँ। ओफ अल्लाह, इतनी देर तक मैं सोती रही, तुमने उठाया क्यों नहीं मुझे? खाना खाया बेटा तुमने? खा लिया ताती चांद। अच्छा, ये आयशा कहाँ है? कमरे में। क्यों? कमरे में क्यों है? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं दादी जान, लड़ाई क्यों होगी? तुम्हारा हाल देखकर तो मुझे यही लग रहा है। जरूर लड़ाई हुई है, जभी तो वो अपने कमरे में है। वाह क्या जबरदस्त बीवी है, लड़कर अपने कमरे में बैठी हुई है।
ओफ दादी जान, मैं पहले से ही परेशान हूँ, इस तरह की बातें मत करें यार। मैंने ऐसा क्या कह दिया? तौबा है, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा भाई, जो दिल में आए करो, मुझे इससे क्या। अरे दादी जान, मेरा वो मतलब नहीं था, बैठे। तुम्हारा मतलब मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह। शाबाश जमील, घर की सारी खवातीन को नाराज कर दिया तुमने, शाबाश। लेवेंट क्यों नहीं उठा रहा? खुदा जाने किस हाल में होगा। यहां बैठकर कुछ नहीं होगा, मुझे लेवेंट के पास जाना चाहिए। मगर सबसे पहले आयशा से माफी मांगना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। क्या करूं यार? मिल गया आइडिया, अब देखते हैं कैसे नहीं मानती। बात जहां दूसरों की आती है तो राज रखना गलत नहीं है। और तुम भूल गई हो शायद, ये शादी असली नहीं है, बस एक खेल है। ये आइडिया काम कर जाएगा। दादी जान, मैं रो क्यों रही हूँ? जमील ने ठीक ही तो कहा है, हमारी शादी असली शादी नहीं है। आयशा, सो गई हो क्या? मुझसे नाराज होके दोनों ही सो गए। कितना अच्छा लग रहा है। जमील, जमील कहाँ गया? नहीं मालूम, बाहर गए हैं शायद। वो बेचारा करे भी तो क्या करे, तुम्हें अपनी जबान पर काबू जो नहीं है, इसीलिए गया है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। हाँ, तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं है, तुम तो कुछ भी नहीं कहती।
बस छोटे बच्चों की तरह नाराज होकर कमरे में आकर बैठ जाती हो। कमरे में अकेले छुपकर बैठने वाली मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ। मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। हाँ दादी, अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। ओहो, इसको क्या हो गया? कैसे जवाब दे रही थी मुझे? मेरे सामने खड़े होकर मुझे ही जवाब दे दिया। क्या हुआ ऐसे अचानक? अब तुम देखना इस हरकत की तुम्हें कैसी सजा दूंगी और कैसा सबक सिखाऊंगी। लेविंट ने उस बच्चे को साथ आने नहीं दिया। मुझे पहले ही अंदाजा था। अब हम क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यानी बस कुछ ही दिनों में उमर हमारे पास होगा। लेविंट इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वो बहुत ही नेक दिल और नियत का साफ है, लेकिन उतना ही सख्त दिल भी है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मान जाएगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लेविन के पास वो है जो हमारे पास नहीं। और वो क्या है भाई? ज़मीर। तुम्हारे पास तो वाकई ज़मीर नहीं है, जालिम इंसान। लेविन का ज़मीर लेविन को इस बात की इजाजत नहीं देगा कि उमर को उसकी मां से दूर रखे। मैं बता रहा हूं तुम्हें, वो बच्चा उमर बहुत ही जल्द मेरी गोद में बैठा होगा। परेशान मत हो। ये बात तो वाज़ेह है कि वो बहुत रहम दिल है, बस दिखने में सख्त मिजाज है। उमर और उसकी आपा का बहुत ख्याल रखता है। उसका बस चले तो पाँव के नीचे फूल बिछा दे। और जब मैं पहली बार वहाँ लेविन से मिली थी तो ऐसा लग रहा था वहाँ शादी हो रही है। ऐसा था? अरे वो हो सकता है कि वहाँ कोई दावत वगैरह हो रही होगी तो मरियम को भी बुला लिया होगा। दुर्मुश। जी भाई। तुम जरा मेरे साथ चलो। चलता हूँ भाई। हाँ, मैं भाई से बात करके वापस आता हूँ। क्या? कौन से फूल? क्या कह रही हो तुम? हाँ, उस लेविन को तुम्हारी लड़की से प्यार हो गया है। थैंक यू एस्ली। कोई बात नहीं। एस्ली, मरियम को बुला कर लाओ। जी अभी बुलाती हूँ। मरियम, मरियम उठो। मरियम। हाँ क्या हुआ, बता मुझे। लेविन साहब बुला रहे हैं तुम्हें, चलो। ठीक है, मैं भी आती हूँ। लेवेंट सर, आपने मुझे बुलाया? आपने मुझे क्यों बुलाया है मैं नहीं जानती, लेकिन सिर्फ एक आखिरी दफा मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अपनी सफाई पेश करने का एक मौका दीजिए। देखें, कभी मर के भी आपको परेशान करने का या दुखी करने का हरगिज नहीं सोच सकती हूं मैं। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मरियम, मैंने तुम पे बहुत गुस्सा किया, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। कसूर मेरा है। तुमने जो कुछ भी किया उमर के प्यार के लिए
उसकी हिफाजत में किया। तुम उसे इतना चाहती हो कि उसकी हिफाजत के लिए तुमने अपनी शख्सियत तक दांव पे लगा दी और हम सबसे झूठ बोला। लेवेंट सर, तो आप सच कह रहे हैं ना? यानी अब आप मुझसे नाराज नहीं हैं? मैं नाराज नहीं हूं। अगर चाहूं भी तो मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता। मरियम, मैंने एक फैसला किया है। आज मेरी फैमिली में भी सब जान जाएंगे। मैं मरियम और उमर के बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे और उमर के बगैर नहीं रह सकता। चलो, हम कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई ढूंढ ना सके। लेवेंट सर, क्या आप सच कह रहे हैं? बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें बहुत तकलीफ दी, माफी चाहता हूं। मैं हमारी खुशियां बर्बाद करने की किसी को भी इजाजत नहीं दूंगा। बस तुम मुझे माफ कर दो। मगर हम नूरगुल साहिबा से क्या कहेंगे, उमर से क्या कहेंगे, और उमर को उसकी अम्मी से अलग कैसे कर सकते हैं? उमर से तुम अलग कैसे रहोगी मरियम? चलो शाबाश, हम अपनी जिंदगी का एक नया सबक शुरू कर रहे हैं। हम तीनों मिलकर, तुम, मैं और उमर। मरियम उठो, मरियम अब उठ भी जाओ। इतनी गहरी नींद में सो रही है ये, उठ जाओ। हाँ उठ गई, क्या हुआ? इतनी परेशानी की हालत में तुम इतनी गहरी नींद कैसे सो सकती हो? चलो अब आ जाओ, लेवेंट साहब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आ रही हूं, तुम जाओ। हेलो लेवेंट, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे मेरी? मैं तो तुम्हारे घर के लिए निकल रहा हूँ। क्या हो रहा है वहां? सब ठीक तो है? रात के इस पहर आने की जरूरत नहीं है जमील, शुक्रिया। सारी सूरत हाल तुम्हारे इल्म में है, इसलिए मैं तुमसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ। जरूर दोस्त, जरूर पूछो जो तुम्हें पूछना है। मैं उमर की अम्मी के हवाले से कुछ मालूमात जानना चाहता हूँ। नाम सचकिन, नूरगुल सचकिन है। तुम बेफिक्र हो जाओ, सुबह उठ के सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। अब तुम बताओ, ठीक तो हो? नहीं हूं। खैर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, अभी मुझे मरियम से जरूरी बात करनी है। ठीक है दोस्त, ठीक है। खुदा हाफिज। मिलते हैं जमील। ओह, पता नहीं कहाँ गए होंगे। कॉल करूं क्या? नहीं, क्यों करूं मैं कॉल? उन्होंने दिल मेरा दुखाया है, मैं नहीं करूंगी। आ गए।
उठ क्यों गई तुम? बस वैसे ही उठ गई। आप क्या बाहर गए थे? तुम सो रही थी इसलिए नहीं बता सका। हाँ वाकई मैं सो रही थी। डिजर्ट की खुशबू से तुम्हारी नींद ही उड़ गई होगी। मैं जाकर कॉफी बनाकर लाता हूं, फिर दोनों बैठकर बातें करेंगे। जरूर। दादी जान तो नहीं जाग रही ना? काफी देर से आवाज तो नहीं आई, सो रही होंगी। अच्छी बात है, सोने दो। मुझे इजाजत है, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ मेलिस, तुम भी थक गई होगी, जाओ आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट मेलिस। गुड नाइट। बेहतर होगा कि मैं मरियम से अकेले में बात करूं, अगर आप बुरा ना माने। जरूर बेटा, तुम लोग आराम से बात करो। चलो बहादुर। तुमने मेरा सारा मान तोड़ के रख दिया है मरियम। अब तुम्हारे मुंह से निकले हर लफ्ज पे सवाल उठा करेगा मेरा, और मुझे यकीन है कि तुम उन सवालों के जवाब सही सही दोगी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह औरत वाकई उमर की अम्मी है? काश उस औरत पर शक करने की कोई वजह होती, मगर नहीं है। यानी मुझे लगता है कि वो ही उमर की अम्मी है। बदकिस्मती से यही सच है। उमर के बचपन की, जब वो 1 साल का था, उसकी अम्मी के साथ फोटो भी है, मैंने खुद देखी है। और उमर के लिए लिखे हुए उनके वो सारे खत, एक एक करके सारे खत पढ़े हैं मैंने, और वो खत अभी भी मेरे पास ही मौजूद हैं। और फिर उन्होंने उमर को छोड़ने के बाद इंतजार भी किया था, ये देखने के लिए कि उसे कौन लेकर जाता है। बाबा जब उसे हमारे घर लेकर आए तो उनका पीछा किया। अगर वो बाबा के पीछे ना आती तो उन्हें कैसे मालूम होता कि उनका बेटा किसके घर पर पल रहा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आया कि यह औरत वाकई उमर की अम्मी ही है। मुझे यकीन हो जाने तक उमर उनके पास नहीं जाएगा। लेविन सर, आपको जैसे ठीक लगता है, लेकिन अगर वो वाकई में उमर की अम्मी है तो उन्हें उनकी औलाद से दूर रखना गलत होगा। ये तुम कह रही हो? इतना अरसा सब कुछ छुपाने के बावजूद भी? अपनी माँ के बगैर बड़ी हुई हूँ लेविन सर। आपको सच बताना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, और उमर के बगैर जिंदा रहना मेरे लिए उससे भी मुश्किल है। मगर मैं ये बात भी जानती हूँ कि एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखना एक बहुत ही बड़ा जुल्म होगा। मेरा फैसला फिर भी नहीं बदलेगा। उमर को उसकी माँ के हवाले करने से पहले पूरी तफ्तीश करूंगा मैं। या अल्लाह। बाबा भी यही कह रहे थे कि नूरगुल ने जो भी कहा है वो सच है। इस मामले में तुम्हारे बाबा का यकीन करना जरूरी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं किसी की भी बातों पर यकीन करूंगा। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करो। सोई क्यों नहीं? पता नहीं, मैं बहुत थक गई थी, लेकिन सोने की बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं सो सकी। क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम बता सकती हो मुझे? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। यानी ठीक है आयशा, मत बताओ मुझे। मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ दी, तो मुझे माफ कर दो। नहीं जमील, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी आपने जो कहा वो सच था, इसमें कुछ गलत नहीं था।
हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम कह रही हो कि ठीक हो, यहाँ परेशान बैठी हो और तुम्हें इस वक्त नींद भी नहीं आ रही। नींद ना आने की ये वजह नहीं है। आप बाहर गए थे तो मैं परेशान हो गई। तुम मेरे लिए परेशान थी? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया परेशान होने के लिए। अच्छा लगा, मुझे काफी अच्छा लगा है। मेरा दिमाग बस लेवेंट के लिए उलझा हुआ था। जब उसने मेरी कॉल्स भी अटेंड नहीं की तो मैंने सोचा कि जाकर उसका पता कर आता हूं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकला तो उसकी कॉल आ गई। मैं भी काफी देर से मरियम को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं उठाई उसने और ना ही मैसेजेस का जवाब दे रही है। मैं समझ नहीं पा रही। वैसे वहाँ के हालात कैसे हैं? मुझे नहीं लगता कि हालात कुछ अच्छे हैं, क्योंकि लेवेंट ने मुझे उस औरत की तफ्तीश करने का कहा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम नहीं जानते वो औरत कौन है। उम्र के हवाले से उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? अच्छा ठीक है, सुबह ही मैं पता करवाता हूँ इस बारे में। अच्छी बात है, लेकिन मैं मरियम के लिए बहुत परेशान हो रही हूँ। क्या गुजरी होगी उस पर? उसके लिए उम्र के बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। वैसे मिस्टर लेवेंट ने प्रपोजल के बारे में कोई बात की है उससे? इस बारे में कोई बात नहीं हुई मेरी, लेकिन लेवेंट का मरियम से भरोसा उठ गया है। मैं उसे अच्छे से जानता हूं। एक दफा भरोसा उठने के बाद उसके लिए दोबारा भरोसा करना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी मरियम से शादी करने का सोचेगा, कभी नहीं। अल्लाह करे कि मरियम को कभी पता ना चले कि मिस्टर लेवेंट ने उसे प्रपोज करने का सोचा था, वरना उस पे क्या गुजरेगी। थोड़ा वक्त और मरियम, जल्द ही तुम मेरी होगी। बोलो मैरिस। तुम्हारा ये नकली माँ का प्लान हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? बताती हूँ। तुमने मरियम को तो माँ की जज्बात दिखाकर जाल में फंसा लिया, लेकिन लेवेंट को फंसाना आसान नहीं। वो बगैर तफ्तीश के बच्चे को हवाले नहीं करेगा। तो क्या हुआ? करने दो तफ्तीश, जानती हो क्या मिलेगा? अब सुनो, एक बेचारी बेवा औरत जिसका शौहर कत्ल हुआ था, उसके बाद वो जर्मनी चली गई, अब अपना बच्चा लेने आई है। उसका माजी साफ है। लेवेंट को इस कहानी पर यकीन करने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं जानता था, तफ्तीश किए बगैर, सब जाने बगैर वो उमर को उस औरत के हवाले नहीं करेगा। ताकिन तुम्हारा मतलब क्या है? इन सब में तो बहुत देर लग जाएगी। मैं चाहती हूँ ये बच्चा और इसकी बहन यहाँ से जल्दी चले जाएं। ये लोग अजाब से कम नहीं। ठीक कहा, लेकिन यही हल है। यहाँ ये औरत नूरगुल काम के पैसे लेकर घर बैठी हुई है। लेवेंट के सामने रोने धोने की बजाय, माँ की एक्टिंग करने के बजाय दुर्मुश और नरीमान को तंग करके रखा है। मैं कोई हल निकालता हूँ, परेशान मत हो। जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि नूरगुल के जरिए मरियम और उल्विया आंटी को ब्लैकमेल किया जा सकता है। इस तरह लेवेंट को भी जल्द यकीन हो जाएगा। ये काम नूरगुल के जरिए आसानी से हो सकता है। बस थोड़ी मेहनत, समझो काम हो गया। ठीक है, समझ गया। तुम इस बार नहीं बच पाओगी मरियम, इस दफा तो तुम गई। आपकी बात खत्म हो गई हो तो? नहीं हुई खत्म। तुम एक औरत पर इतनी जल्दी कैसे यकीन कर सकती हो? अपने बाबा पर कैसे भरोसा कर सकती हो? बताओ ना मुझे मरियम। लेवेंट बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? आहिस्ता बात करो, तुम्हारी आवाज ऊपर तक आ रही है, कहीं उमर ना उठ जाए। दादी जान की नजरों से बचकर आ ही गया मैं।
आयशा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। क्यों, क्या हुआ? शादी कैसी भी हो, असली या नकली, उसमें राज नहीं होने चाहिए। यानी लेवेंट का मरियम को प्रपोज करना तुमसे नहीं छुपाना चाहिए था। गलती हो गई। और मुझे उमर की अम्मी के बारे में आपको बताना चाहिए था। दादी जान हमारे सोने से पहले ही सो गई। ऐसा ना हो सुबह मुझे यहाँ सोता हुआ देख ले। सुबह उठने के बाद उनका पहला काम हमें देखना होता है। मुझे तो लगता है एक ना एक दिन हम लोग जरूर पकड़े जाएंगे। कयामत ले आएंगी वल्ला। डरो मत, वो कयामत मैं कभी नहीं आने दूंगा। यानी दादी जान मुझे जमीन पर सोता हुआ कभी नहीं देखेंगी, क्योंकि दादी जान के उठने से पहले मैं अपना बिस्तर समेटकर वहां कहीं लेट जाऊंगा। यानी बस 1 मिनट के लिए, उनके जाने के फौरन बाद उठ जाऊंगा बेड से। ठीक है? Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Ne çok zaman olmuş birine güvenmeyeli. Ne çok zaman olmuş bahara ermeyeli. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. नरिमान जी ताकिन भाई। ये सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो? नहीं, बस दुकान को देखने जा रही हूँ। सही, जरूर जाओ। जा रही हो तो उसे समझा कर आना, जरा अक्ल से काम ले। नूरगुल अंदर है? अंदर है प्रिंसेस, दुर्मुश साहब के साथ नाश्ता कर रही हैं। ठीक है, अंदर ही चलता हूँ। जाइए जाइए ताकिन भाई। अरे अभी तक सो रहे हो तुम दोनों?
दादी जान क्या हो गया सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लेकिन हुआ क्या है? सुबह से तुम्हारे मोबाइल में अलार्म बज रहा है और तुम दोनों सो रहे हो। चलो जल्दी उठ के बाहर आओ। मुझे गलत लगा था, हम दोबारा पकड़े गए हैं। लेकिन उन्हें शक नहीं होगा क्योंकि हमारे बीच लड़ाई हुई है। हंस क्यों रही हो? अब हमें एक दूसरे से नाराजगी की एक्टिंग करनी होगी, इसलिए हंस रही हूँ। ठीक कह रही हो। अगर हमने लड़ाई की एक्टिंग ना की तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। अच्छे एक्टर्स बन जाएंगे हम। ये लो नूरकुल। शुक्रिया। भाई क्या आपके लिए चाय लेके आऊं? नहीं शुक्रिया। नरीमान तुम्हें शहजादी फजूल में नहीं कहती। काफी अच्छे मूड में लग रही हो मुझे। मेरे मूड का क्या? हाँ तो मुझे जवाब कौन देगा तुम दोनों में से? हाँ लेवेंट को यकीन नहीं हुआ, और जब तक लेवेंट को यकीन नहीं होगा वो तुम्हें बच्चा कैसे देगा? हाँ बताओ, कोई और हल है तुम्हारे पास उस बच्चे को वहां से लाने के लिए? हाँ जो हो सकता था वो मैंने किया भाई। आगे का मामला मेरे बस में नहीं है। गलत कह रही हो। मसला तुम्हें ही हल करना है। मरियम को जैसे राजी किया तुमने, लेवेंट को भी वैसे ही करना होगा। जाओ उसके कदमों में गिरकर भीख मांगो, गिड़गिड़ाओ। लेवेंट को यकीन हो जाना चाहिए। भाई वो जिद्दी आदमी है, न जाने कितनी दफा उसने धोखा खाया होगा। वहां तमाम औरतों से जाकर गुजारिश करो कि लेवेंट के पास जाकर उसे मनाएं। समझ गई? ये तुम्हारा हक है, जाकर उनसे कहना, रो रो कर फरियाद करो उनके सामने। लेकिन नहीं, यहां बैठकर मालकिन बनी हुई हो। और फिर पैसे भी चाहिए तुम्हें। ऐसा नहीं होता। जिस तरह का काम वैसा ही पैसा। पहले काम फिर पैसा। भाई वो तो ठीक है, लेकिन होगा कैसे? आप मुझे बताएं, मैं उस घर में जाके तमाशा कैसे कर सकती हूँ? वो लोग तो मुझे उमर से मिलने भी नहीं देते। नूरगुल साहिबा, तुम मरियम को कॉल करो और उससे कहो कि तुम अपने बेटे के बगैर इस तरह से नहीं रह सकती हो। समझ गई? देखना मरियम फौरन लेवेंट के पास जाएगी और फिर वो तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाने पर मजबूर हो जाएगा। हाँ कॉल करो ना जल्दी। हेलो मरियम, प्लीज बताओ मैं अपने बेटे से कब मिल सकती हूँ? मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, मुझे उससे मिलवा दो प्लीज। लेवेंट सर ने जो कुछ भी कहा है वो सुना है तुमने। अब प्लीज थोड़ा सब्र करो। मरियम मेरे दर्द को समझो तुम। मैं अपने बेटे की जुदाई नहीं सह पा रही हूँ। इंतजार में हूँ कि कब अपने बेटे को गले से लगाऊंगी मैं। और कितना सब्र करूँ, कितना सब्र करूँ मैं? मेरा बेटा है वो, उस पर पूरा हक है मेरा। किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि मेरे बेटे को मुझसे दूर रखे। इतने सालों तक मैं अपने बेटे से दूर रही हूँ, अब मैं नहीं रहना चाहती उससे दूर। मालूम है मुझे, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन सब्र करना होगा। मरियम, इतने सालों से मैं अपने बेटे को गले लगाना चाहती थी, उसे सुनना चाहती थी, और तुम मुझे सब्र करने का कह रही हो। मरियम तुम खुद सोचो, क्या ये मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? मरियम जवाब दो, थोड़ा सा तो रहम करो। मैं तुमसे अपने बच्चे के लिए भीख मांगती हूँ मरियम। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। मगर लेवेंट सर से क्या कहूंगी मैं? यहाँ आओ। उमर मेरी जान, तुम्हें कैसे सब कुछ बता पाऊंगी मैं?
आपा मैं नीचे जा रहा हूँ। जाइए आपा की जान। क्या हुआ? नूरगुल की कॉल आई थी उल्फिया मैम, उमर से मिलना चाहती है, लेकिन लेवेंट सर को जब तक यकीन नहीं होता वो मिलने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। लेवेंट सही कह रहा है, जिस औरत को हम जानते नहीं उस पे कैसे यकीन करें? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक औरत जो अपने बेटे से मिलने के लिए मर रही है उसे क्या जवाब दूं मैं? तुम भी ठीक कह रही हो, मैं लेवेंट से बात करती हूँ। मुझसे क्या बात करनी है अम्मी?